गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू पीओडी। और आज का हमारा पीओडी है सब एरे विद जीरो सम। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में आपको एक एरे दिया गया है, ठीक है, और आपको बताना है क्या कोई एक सब एरे एग्जिस्ट करता है जिसका सम जीरो हो। ठीक है, तो सब एरे आपको पता ही है कि कहीं कोई सा भी आई और जे को हम ले सकते हैं और वो हमारा उसका जो वो जो एक छोटा एरे होगा वो क्या होगा, हमारा सब एरे होगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं ले सकते ए ई एफ, ठीक है, ऐसे नहीं, हमेशा कंटिन्यूअस कितना भी आप एलिमेंट ले सकते हैं वो आपका सब एरे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या कोई एक ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करता है जिसका सम जीरो हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी डी ई एफ, मान लो हम जनरल एलिमेंट ले लिए जिसमें ये एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या ये जो एक एरे है, क्या ये इस एरे का सब एरे है? हाँ है। ठीक है, तो हमको कोई भी एक सब एरे बताना है जिसका सम क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे पहला एरे है, ठीक है, तो इसमें आप देखो ये जो एक सब एरे है, ठीक है, इसका सम जीरो है। ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे अगर लिखे तो क्या है, 4 2 -3 1 और 6। तो आपको ये सब एरे क्लियर क्लियर दिख रहा होगा जिसका सम क्या है, जीरो है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या कर दिया है, यस, यानी कि आपको ट्रू रिटर्न करना है। अगर सब एरे का कोई एक सब एरे है जिसका सम जीरो है, अगर ऐसा एरे नहीं है तो आपको उस केस में फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें ऐसा कोई सा भी सब एरे नहीं है जिसका सम जीरो है, तो इस केस में आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? ओके, अब देखो इसका अप्रोच क्या होगा। अब देखो जैसे कि अपने पास ओएन में ही सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि क्या मतलब, अगर हम जनरल एरे ले ले ए बी सी डी ई एफ, तो हमको एक बार एरे ट्रेवर्स करना है, ऐसे ऐसे, या तो हम ऐसे एक बार एरे ट्रेवर्स कर सकते हैं या तो एक बार ऐसे एरे ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और हमको बताना है एक ही बार ट्रेवर्स करके कि इसका जो सब एरे है उसका सम जीरो है या नहीं है। तो अभी वो क्या करेंगे, अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अप्रोच क्या होगा हमारा, अब देखो जैसे हमारे पास मान लो एक सब एरे है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये एक सब एरे। अब मान लो हम यहां से सम निकालते गए, यहां तक हमारा सम आ गया एक्स। मान लो इतना इधर जो एरे था, इधर एरे था, इसका सम आ गया क्या, एक्स। अब मान लो ये हमारा वो सब एरे है, ये हमारा वो सब एरे है जिसका सम जीरो है, जिसका सम जीरो है। तो एक बात बताओ, जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो इस पॉइंट तक, तो हमारा सम फिर से क्या हो जाएगा, हमारा सम फिर से क्या हो जाएगा, क्या हम कह सकते हैं हमारा सम फिर से x हो जाएगा, क्योंकि इस सारे एलिमेंट का वैल्यू जीरो है, तो x प्लस जीरो मतलब कितना, x। ठीक है, तो क्या ये हमारा लॉजिक नहीं है, यही हमारा लॉजिक है। क्या हमारा लॉजिक है, देखो हम क्या किए, जैसे वेट, जैसे हमारे पास अगर कोई एरे है, ठीक है, ठीक है, तो हम लेफ्ट से सम करना शुरू करेंगे। ठीक है, ए फिर प्लस बी प्लस सी, अगर कहीं पे भी जीरो आ गया, कहीं पे भी जीरो आ गया, तो एक तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हो सकता है ना, जैसे हमारा एरे रहे 1 2 -3 4, तो ऐसे हम सम करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारा सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा सब एरे, एक तो ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि जैसे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मैप रहेगा, मैप रहेगा कितना, किस टाइप का, इंट इंट बुल टाइप का, जो क्या ट्रैक करेगा कि क्या ऐसा सम हमारे पास आया है, क्या हमारा ऐसा सम पहले कहीं आ चुका है। अब देखो क्या मतलब, जैसे देखो, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यहां पे एक सम हो गया एक्स, यहां पे एक सम हो गया वाई, यहां पे एक सम हो गया जेड, यहां पे एक सम हो गया फिर से एक्स। ठीक है, तो अब क्या मतलब कि अगर यहां पे वापिस से x आ रहा है, इसका क्या मतलब, इस तीनों का सम क्या है, जीरो है, तभी तो ये वापिस से x आ रहा है। ठीक है, तो यही हम मैप से ट्रैक कर रहे हैं कि इतना तक का सम जीरो, इतना तक का सम कुछ है या नहीं, इतना तक का सम, सॉरी, हम ये कह रहे हैं कि ये जैसे ये x हो गया यहां तक का सम, ये y हो गया यहां तक का सम, ये z हो गया यहां तक का सम। ठीक है, और इस सब सम को हम लोग मैप में ट्रैक कर रहे हैं। क्यों ट्रैक कर रहे हैं, कि हम पता कर सके कि अगर देखो जैसे ही यहां पे x है तो हम पहले चेक करेंगे क्या हमारे पास कोई ऐसा था पॉइंट जहां तक हमारा सम x था। आप दूसरे इसी तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे देखो, जैसे
अगर ये यहां तक हमारा सम x है और यहां तक भी सम x है, तो इस वाले सब एरे को आप हटा दोगे तो यहां तक के जो सम है वो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स यानी कि 0। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, चलो देखो 4 1 2 -3, ठीक है। और भी आप लोगे तो यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है, और 6, ठीक है। सम निकालते हैं, देखो सम निकालते हैं। पहला का सम 2, फिर 6, फिर 7, फिर 7 2 9, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 6 6 12, ठीक है। तो अब देखो 2 आया, हम चेक किए पहले 2 है क्या, नहीं। 6 आया, पहले 6 है क्या, नहीं। 7 पहले 7 है क्या, नहीं। 9 पहले 9 है क्या, नहीं। 6 पहले 6 है क्या, हाँ भाई पहले 6 है। तो हम क्या किए, यहां तक के सम टोटल 6 है और यहां तक का भी सम टोटल 6 है, तो इस वाले सम को हटा दो तो यहां तक का सम कितना बच जाएगा, इतना, इस एरे माइनस इस एरे, मतलब 6 माइनस 6 यानी कि 0। क्लियर है? तो यही इसका लॉजिक है, ठीक है। ओके, तो देखो आप लोग कोड पे देखते हैं, हमारे पास एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिए इंट बुल टाइप का, जो ट्रैक करेगा कि ये वाला सम अभी तक आया है कि नहीं, ठीक है। सम को 0 इनिशियलाइज कर दिए और हर बार एलिमेंट को ऐड कर दे रहे हैं। अगर सम कहीं पे भी 0 आ गया तो वहीं पे रिटर्न कर दो, हाँ भाई हमारा एक सब एरे आ गया जिसका सम 0 है, तो वहीं पे रिटर्न ट्रू कर दो, काम खत्म। दूसरा ट्रैक सम, ट्रैक सम क्या करेगा, जैसे देखो अगर कोई नया सम यहां पे आएगा, जैसे ट्रैक सम, ट्रैक में अगर कोई नया वैल्यू आएगा तो उस वैल्यू के लिए ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ठीक है। और तब हम क्या करेंगे, ट्रैक सम को हम लोग क्या कर देंगे, ट्रू मार्क कर देंगे कि हाँ भाई ये सम हमारा आ चुका है, ये सम को आप ट्रू कर दो, ये सम आ चुका है, ठीक है। दूसरी बार जब वो सम आएगा तो जब अगर वो सम ट्रू आएगा यानी कि ये पहले आ चुका है, तो वहीं पे आप क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। अगर ऐसा कोई सम नहीं है जो दोबारा आया तो फाइनली हम कोई लूप से एग्जीक्यूट जब होंगे तो हम यहां पे क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। क्लियर हुई चीज? तो बहुत इजी क्वेश्चन था गाइज। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो एक लाइक जरूर देना और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई कमी रह गई हो, वीडियो को इम्प्रूव कैसे करे, तो इस सब पे अपना एक फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच गाइज, नई चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। So we will meet in the next video. Till then, keep learning, be happy in your life, and bye bye.